सुनो, हजरत सज्जदुल मलाइका फरमाते ए अल्लाह के खलील, मैं जन्नत जाता हूँ, औजार लेकर आता हूँ। हजरत अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जवाब दिया है, ए सज्जदुल मलाइका, औजार लाने की क्या जरूरत है, मैं देर क्यों करूँ। हजरत इब्राहिम ने वसूला लिया है और 80 साल की उम्र में अपना खतना अपने हाथ से कर अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाबा जी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आपके सामने कुछ बातें मैं जरूर रखूंगा। आप आदम की औलाद हो, यकीनन आप ही वो मखलूक हो जिनके फायदे के लिए अल्लाह पाक ने और दीगर मखलूकात को पैदा किया। आप वो मखलूक हो जिनके लिए अल्लाह पाक ने लक़द कररमना बनी आदम का ताज इज़्ज़त हमारे सर पे रखा है। जब इस इंसान हजरत आदम की औलादों की अगर आप हकीकत जानना चाहो तो रब तबारक व तआला फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। यकीनन इंसान को अल्लाह पाक ने सबसे अहसन, सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया है। मगर इस इंसान के अंदर जब झांक कर देखोगे, इंशाअल्लाह तकरीर में आपको अपने रंग में सुनाऊंगा, मगर चंद बातें अगर आप इनकी हकीकत की तरफ झांक कर देखोगे, इनकी असलियत को देखोगे, तो आदम की औलाद को अगर डर की तरफ देखोगे तो जब ये डरने पे आता है तो खटमल से डरने लगता है, जब ये डरने पे आता है तो एक मच्छर से डरने लगता है, जब ये डरने पे आता है तो चींटी से डरने लगता है, जब ये डरने पे आता है तो कभी भूत से डरता है, कभी प्रेत से डरता है, कभी चुड़ैल से डरता है, कभी शैतान से डरता है, कभी इंसानों से डरता है। ऐ मुसलमानों, ये हमारी कमजोरी है। जब ये इंसान डरने पे आती है तो एक मामूली मच्छर और खटमल से भी डर के ये भागने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर इनकी हिम्मत और हौसले को देखना चाहोगे तो कभी आदम की औलाद भालुओं को नचा लेता है, कभी शेर को अपने कब्जे में कर लेता है, कभी हाथी पे सवारी कर लेता है, कभी बड़े से बड़े खतरनाक परिंदों से मुकाबला कर लेता है, बड़ी से बड़ी जंगें ये जीत लेता है। जब ये अपनी ताकत को दिखाने पे आता है तो याद रखो दुनिया की तमाम ताकतें इनके सामने फेल हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपनी असलियत को देखना चाहो कि रब ने तुझे बनाया कैसे है, तो याद रखो तुम्हारी हैसियत सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक ने आदम की औलाद को, इस इंसान को एक नापाक से पैदा किया। इससे ज्यादा हमारी नहीं है, इससे ज्यादा हमारी कोई हकीकत नहीं है। फिर भी हम अपनी ताकत पे नाज करते हैं, कभी दौलत पे नाज कर रहे हैं, कभी मालो सरवत पे हम घमंड कर रहे हैं, कभी खानदानी शराफत पे हम घमंड किए जा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, जानो हमारी और आपकी इससे कोई ज्यादा हैसियत नहीं है। और याद रखो, अगर इस दुनिया के कोई इंजीनियर किसी चीज को बनाता है तो उसमें गारंटी देता है, मगर जब अल्लाह पाक ने हमें और आपको पैदा किया है, गारंटी तो है मगर हमें इसका पता नहीं कि कब हमारे जिस्म से रूह बर्बाद कर जाए, ये कोई नहीं। इसलिए मुसलमानों, वक्त को गनीमत समझो। अकीका है क्या? ना हम लोग कभी समझना चाहते और ना समझने की कोशिश करते। अकीका है क्या? अकीका के लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा जलसा हो, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, कोई जरूरी नहीं। बड़े बड़े उलमा और शोरा को बुलाएं, कोई जरूरी नहीं। ऐ मुसलमानों, अकीका अपने औलाद की तरफ से उतार दो, बेटा हो या बेटा हो तब भी अकीका उतारो, बेटी हो तब भी अकीका उतारो। अगर आपने अपनी औलाद का अकीका ना उतारा तो कुछ फुकहा बताते हैं, अगर तूने अपनी बेटी का अकीका ना किया है, अगर तूने अपने बेटे का अकीका ना किया, जब तू मर जाएगा, अगर तेरी बेटी तेरे नाम पर कुरान पढ़कर मगफिरत की दुआएं करेगी, अगर तेरी औलादें तेरे नाम पर जलसे सजाएंगे, तेरे लिए मगफिरत की दुआएं करेगी, याद रखो अगर तूने औलाद का अकीका नहीं किया है तो तेरे हक में मगफिरत की दुआएं जो तेरी औलादें मांगेगी रब कबूल न करेगा।
इसलिए अकीका उतार दो। अगर अकीका तूने नहीं किया है, अगर अपने औलाद के नाम का अकीका नहीं किया है, बेटा हो या बेटी, अगर उनके नाम पर तूने अकीके के जानवर ज़बह नहीं किया है, याद रखो तेरे लिए वो मग़फ़िरत की दुआएं करेगी। ऐ मेरे मौला, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा दे। फुक़हा फरमाते वो दुआएं मांगे, मगर खुदा तेरी मग़फ़िरत की दुआ जो तेरी औलादें तेरे लिए करेगी, रब कबूल नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों अपने औलाद के नाम अब अकीका के लिए जलसा करना कोई जरूरी नहीं। अल्लाह पाक ने दिया है तो खूब बड़े-बड़े रब ने दिया है, अल्लाह का पूरे पंचायत के लोगों को दावत देकर खिलाओ। अगर अल्लाह पाक ने दौलत से नवाजा है तो पूरे रिश्तेदारियों को बुलाकर खिलाओ। मना कौन करता है? लेकिन अगर नहीं है तो इसके पीछे छिपने की कोशिश मत करो। अकीका करेंगे तो उतना कहां पाएंगे? सिर्फ एक बकरी। अगर दौलत नहीं है तो ये मत समझो कि बहुत बड़े-बड़े उलमा को लाएंगे, पूरे मोहल्ले के लोगों को खिलाने की जरूरत पड़ेगी। लड़का हो तो दो, और अगर एक आप देने की सलाहियत रखते हो तो एक में भी काम चलेगा। एक बकरी ला, वो भी कम से कम उम्र 1 साल हो। जो बकरी में कुर्बानी में जो जानवर हम खरीदते हैं, कई देहात में होता है ना, एक मेमनी लाए, एक बच्चा, बकरी का बच्चा ले आया, जमा कर दिया और सोचा कि अकीका उतर गया। ऐसे अकीका नहीं उतरता है। अकीका के जानवर वही जानवर है जो कुर्बानी के जानवर है। एक बकरी जमा करो कम से कम। मुसलमानों या तो गोश्त कच्चा तकसीम कर दो या फिर शिरनी बनाकर तकसीम कर दो। अकीका उतर गया, आपने जानवर जमा कर दिया, अकीका हो गया। अब आप गोश्त तन्हा खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, शिरनी की तौर पर तकसीम करें, कच्चा दें या पका कर तकसीम करें। अकीका जो उतारा जाता है, उलमा से पूछ लो, पूछ लो, ये वो सदका है कि जब तक जानवर के खून न बहाई जाए अकीका नहीं करता है। और अकीका में जो हम दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा हाजी, जो पढ़ते हैं, जो बेटा या बेटी हो उसके नाम, उनके बाप के नाम के साथ पढ़ते हैं, दमुहा बिदमिही व लहमुहा बिलहमिही व अदमुहा बिअदलिही। जो दुआ पढ़ते हैं ना अकीका में, जानते हैं हम खुदा की बारगाह में दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐ मेरे मौला, ये बेटे जैसे तूने जो मुझे नेमत दी है, या बेटी जैसी जो तूने रहमत दी है, इनके हड्डी के बदले हमने हड्डी सदका कर दी, इनके गोश्त के बदले हमने गोश्त दे दिया, इनके खून के बदले हमने खून दिया है, इनके चमड़ी के बदले हमने चमड़ी दी है। जिस्म के हर आजा के बदले हम एक जानवर का सदका करके खुदा की बारगाह में दुआ करते। आए मुसलमानों सुनो, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब एक इंसान अपनी औलाद का अकीका उतार देता है, औलाद आजाद हो जाती है। जब तक हमने अकीका ना उतारा है, वो बंधक है, वो रेहन है। कुछ दिन पहले, आप बहुत ज्यादा नहीं, आज तकरीबन 15-20 साल पहले, जब हम लोग बचपन का जमाना गुजारते थे, लोग बड़ी मोहब्बत से गहना और जेवर बनाते थे। अब तो वो गहना का, अब तो ऐसे गहना चला है, ऐसे चला मत पूछिए। उस वक्त तो लोग चांदी या सोना का जेवर बना के रखते थे। क्यों? जानते हैं कि मुसीबत के वक्त काम आएगा। होता था कि नहीं? अगर कोई मुसीबत आए, कभी जरूरत पड़ जाए, तो उस जेवर को बंधक रख देते थे, रहन रख देते थे, उससे कुछ पैसा लेते, अपनी जरूरत को पूरी करते, फिर जिससे लेते उनका पैसा वापस करते, तब उस जेवर का फिर वो मालिक बनते। होता था कि नहीं? अब तो ये बातें नहीं रही। अब तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा दौलत है, और दौलत किस तरह बहाते हैं अब लोग। ईद में हम और आप देखे ही हैं, अरे वो कट मत पूछिए, अभी उस पर नहीं जाऊंगा, अकीका के हवाले से बोल रहा हूँ। हाँ, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी सलामत रही, मौका मिला तो आपको बताऊंगा। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो जेवर का मालिक हम होते, लेकिन अगर हमने रेहन रख दी, बंधक कहीं रख दिया है, तो हम पहन नहीं सकते थे, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वो जेवर मेरा था, मगर हम कर्ज में डूबे हुए हैं। जब तक वो कर्ज ना उतार दे, जब तक वो भारी रकम हम ना अदा करें, तब तक वो जेवर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे नबी ने फरमाया है, औलाद अकीके के बदले में औलाद रेहन है। जब तक तुम अकीका उतार ना दोगे, तेरी औलाद आजाद ना रहेगी, और जब तुम आजाद कर दोगे तो अल्लाह पाक उन्हें हर मुसीबत। एक मर्तबा मोहब्बत से कह दो ना यार, सुभान अल्लाह। बेटा
बेटी की बात आई है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह पाक अपने बंदों से राजी होता है तो क्या करता है? हम और आप किसी से राजी होते हैं तो कुछ इनाम देते हैं ना, देते हैं ना, देते हैं ना, कुछ ना कुछ इनाम से नवाज देते हैं लोग। जब आप किसी से राजी होते हो, जी चाय पिलाइए, जरूरी है पिलाइए, मगर 2 ही आदमी रहे और पीने वाला खामोशी के साथ हल्ला मत कीजिए। ये महफिल में चाय पिलाई जा रही है, हटिया की चाय नहीं है, और ये गुजरात वाले नहीं पिला रहे हैं, ये रजानगर वाले पिला रहे हैं, इसलिए हल्ला मत कीजिए। हल्ला मत कीजिए, शांति से पिलाइए और शांति से पीजिए और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब अल्लाह पाक अपने बंदों से राजी होता है तो क्या करता है? मेरे आका फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक अपने बंदों से राजी होता है तो खुदा उन्हें बेटी अता कर देता है। जब अल्लाह पाक अपने बंदों से राजी होता है तो क्या करता है? बेटी अता कर देता है। चाय भी ऐसे वक्त में लाए हैं, चलिए मैं इस दौरान 1-2 शेर पढ़ देता हूँ, जल्दी चाय पिला दीजिए ताकि शेर में पढ़ूं कोई समझे ना समझे, मेरा वक्त कट जाएगा, लेकिन जब बोलूं तो लोगों की ध्यान मेरी तरफ हो। शेर पढ़ देता हूँ बेटी के हवाले से। अजमल भाई मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नजर का चैन दिलों का करार है बेटी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप चाय जल्दी पिलाइए, मैं 2 शेर पढ़ देता हूँ। नजर का चैन दिलों का करार है बेटी। मुस्कुरा के कह दो यार सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराता है, मुस्कुरा कर सलाम करता, मुस्कुरा कर मुसाफा करता है, तो अल्लाह पाक उन्हें एक सदका करने का, इसलिए मुस्कुराते रहो। नजर का चैन दिलों का करार है बेटी। नजर का नजर का चैन दिलों का करार है बेटी। अरे बहार बहार ही नहीं जाने बहार है बहार ही नहीं जाने बहार है बेटी। और बेटी जब किसी के यहाँ बेटी आती है ना, माँ बाप उसी दिन से उसकी शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कभी जेवर, कभी रुपए जमा करके, कभी किसी की शादी में कर्ज देकर, ताकि जब मेरी बेटी जवान हो जाए तो उनकी शादी धूमधाम से हो, बड़ी बेहतरीन ढंग से मैं शादी करूं। जिस दिन बेटी इस दुनिया में आती है, माँ बाप उसी दिन से उसकी शादी की तैयारी करने लगते हैं। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम न करना जिस काम को देखकर तेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए, जहाँ तेरे बाप की पगड़ी को उछाली जाए। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब तुम रास्ते से गुजरो तो लोग कहने पे मजबूर हो जाए, ये फलां की बेटी है, ये खनीजे फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है। शेर पढ़ता हूँ, मैं अपने हाथ से दुल्हन तुझे बनाऊंगा, मैं अपने हाथ से मैं अपने हाथ से दुल्हन
तुझे बनाऊंगा। अरे मुझे तो बात का बस इंतजार है बेटी। मुसलमानों सुनो, मैं आपसे कह रहा था लोगों, बेटा हो या बेटी अकीका उतार दिया जाए। हम मुसलमानों चंद बातों में आपको और बताऊं, ये खतना की महफिल है, लोग अपनी औलाद का खतना कराते, मगर कुछ लोगों ने मुसलमानी का नाम, खतना को कुछ लोग मुसलमानी करते। कितने लोग हैं वो? भाई खतना करने से कोई मुसलमान होता? वो तो मुसलमान पैदा हुआ है, इसलिए मुसलमानी जुमला ही अपने औलादों के लिए मुसलमानी ना कहो। तुम हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर रहे हो, बड़ा प्यारा काम है। हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा करो, खतना कहो या फिर कहो कि सुन्नत इब्राहिम। कुछ लोग कह देते कि मुसलमानी करा रहे हैं, फिर गैर लोग सोचते कि ओ खतना करने के बाद पहले मुसलमान नहीं। कुछ लोग सोचते हैं खतना करने से कोई मुसलमान नहीं होता है। खतना इसलिए कराते हैं ताकि जब वो बालिग हो जाए, अभी छोटा, उस पर वजू फर्ज नहीं है, उस पर गुस्ल फर्ज नहीं है, उस पर नमाज फर्ज नहीं है। ऐ मुसलमानों, अगर उसी हालत में वो कुरान छूले गुनाह नहीं है, उसी हालत में मस्जिद चला जाए गुनाह नहीं है, उसी हालत में नमाज पढ़ ले गुनाह नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जब मकतब पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग बड़े फड़ल्ले से कह देते हैं ये गुस्ल करना नहीं जानता है, ये पेशाब करना नहीं जानता है, ये पाकी हासिल करना नहीं जानता है, मस्जिद के अंदर कैसे घुस गया है, जब फर्ज ही नहीं हुआ है तो वो गुस्ल क्या करे, उसी हालत में मस्जिद में चला जाए, वो तो वो बेगुनाह है। अब मुसलमानों सुनो, पाकी हासिल करने के लिए खतना कराते हैं ताकि जब ये बच्चा जवान हो जाए, जब इस पर गुस्ल फर्ज हो, जब वजू फर्ज हो, तो मुकम्मल तौर पर पाकी हासिल कर सके। इस्लाम ने इंतजाम पहले कर दिया है कि अभी तू बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये बालिग होगा तो ये वजू करेगा, ये गुस्ल करेगा, ये नमाज पढ़ेगा, ये रोजा रखेगा, ये हज अदा करेगा, तिलावत कुरान करेगा, अमाले सालिहा करेगा, इन्हें पाक रहने का हुक्म इस्लाम दे देगा। तो पहले तुम तैयार हो जा ताकि वो पाकी हासिल करने में कोई रुकावट न बने और तुम मुकम्मल तौर पर पाक। इसलिए खतना कराया जाता। अब खतना में होता क्या? इजाजत है ना, एक मर्तबा मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। और अगर मैं आऊं अपने रंग उछाल सकता हूं, उछाल भी दूंगा, लेकिन जरूरत इस बात की है, अभी के दौर में कुछ लोगों की जान में ये बात अच्छा खतना में होता क्या, कुछ फजूल चमड़ी काट कर हटाते। उन बता ना भाई, उन बता है ना, उसी बच्चे को अगर पड़ोस के बच्चे मार दे या अगल बगल के कोई इंसान उसके जिस्म से खून बहा दे, लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लाठी डंडा निकाल देते, गाली गलौज हो जाते, आपस में भिड़ जाते कि तूने मेरे बेटे के जिस्म से खून बहा दी, मैं खून का बदला खून लूंगा। होता है ना, लेकिन अब उसी बच्चे के जिस्म से जो फजूल चमड़ी है एक इंसान ने हटा दिया है, जिस्म से खून बह रहा है, बच्चा तड़प रहा है, बच्चा रो रहा है। ऐ मुसलमानों, खून बहाने वाला सामने मौजूद है, बाप कुछ नहीं कहता है, बाप मुस्कुरा रहा है, माँ भी मुस्कुरा रही है, दादा दादी भी मुस्कुरा रहे हैं, खानदान के लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, रिश्तेदार भी मुस्कुरा रहे हैं, और सिर्फ मुस्कुराते नहीं बल्कि जिसने खून बहाया उसे इनाम भी दिया करते हैं, देते हैं ना। ऐसा क्यों? एक इंसान ने आपके औलाद के जिस्म से खून बहा दी, आप लड़ने के लिए तैयार हो गए। एक इंसान ने आपके औलाद के जिस्म से खून बहाया है, आप मुस्कुरा रहे हो, बाप आ रहा है, इनाम दे रहा है, माँ इनाम दे रही है, भाई इनाम दे रहे हैं, रिश्तेदार इनाम दे रहे हैं, खानदान वाले इनाम दे रहे हैं। मैंने पलट कर सवाल किया, वही बच्चा है, एक आदमी ने खून बहाया, तुम लाठी लेकर निकल गए, दूसरे आदमी ने खून बहाया, इनाम दे रहे हो, मामला क्या है समझा दो। जवाब मिलता है मौलाना, इसने जो खून बहाया था, फजूल बहाया था, इसने जो खून बहाया है, सुन
बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, जब सुन्नत की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, कुरान की अजमत का सवाल होता है, मजहब इस्लाम का सवाल होता है, इंसान अपनी औलाद के खून को नहीं देखता है, इंसान अपनी औलाद की जवानी को नहीं देखता है, इंसान अपनी औलाद की गर्दन को नहीं देखता है, बल्कि मुस्कुराकर अपने बच्चों के जिस्म से खून बहता हुआ देखता है और रब का शुक्र अदा करता है कि हमने तेरे महबूब की महबूब काम पे। यह खतना है, खतना इसलिए कराते हैं ताकि जिस्म, ताकि इंसान मुकम्मल तौर पर पाक व साफ रह सके। और किसकी सुन्नत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 80 या 90 दोनों मसला आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 80 साल की उम्र को हो गए, रब ने हजरत जिब्रील को भेजा, सैयदुल मलाइका आए, हे अल्लाह के खलील, रब ने आपको खतना करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जवाब देते, ए सैयदुल मलाइका, ए जिब्रील सुनो, अगर रब का हुक्म है तो देर किस बात की है? अगर खुदा ने हुक्म दिया तो देर किस बात की है? पहली वो काम हो जाए जो खुदा ने हुक्म दिया है, पहली फुर्सत में हो जाए। अब मुसलमानों सुनो, हजरत सैयदुल मलाइका फरमाते, ए अल्लाह के खलील, मैं जन्नत जाता हूँ, औजार लेकर आता हूँ। हजरत अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जवाब दिया है, ए सैयदुल मलाइका, औजार लाने की क्या जरूरत है, मैं देर क्यों करूँ? हजरत इब्राहिम ने वसूला लिया है और 80 साल की उम्र में अपना खतना अपने हाथ से कर, क्यों? ताकि पाकी हासिल कर सकूं, पाक रह सकूं। ये बच्चों के लिए, बच्चों को खतना हम इसलिए कराते ताकि पाक रहे। अब उस बच्चे के बाप से पूछो कि तुम पाक रहते हो कि नहीं? जरूरत है इस बात की। आप अपने बेटा का खतना इसलिए कराते हो ताकि आपका बेटा जवान हो जाए और वो पाकी हासिल कर सके। आप उसका बाप हो, क्या जवाब मिलेगा पूछ लीजिएगा मौलाना शमशाद साहब। और फिर हम रोना रोते हैं घर में बरकतें क्यों नहीं होती? हम रोना रोते हैं घर में रब की रहमतों का नुज़ूल क्यों नहीं होता है? सुनो, मेरे आका ने फरमाया है, जिस घर में नापाक इंसान रहता है वहाँ रब की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होता है। जब अल्लाह के रहमत के फरिश्ते तेरे घर में नहीं आएंगे तो बरकतों का नुज़ूल नहीं। जब इंसान घर में रहे, नापाकी की हालत में रहे, तो कैसे होगी? मेरे नबी ने तो कह दिया है, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में नापाक इंसान रहा करता है। जब हम पाकी हासिल नहीं करते हैं तो हमारे घर में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होता है। तो आए लोगों, जरूरत इस बात की है कि हम पाकी हासिल करें। खतना करने का मकसद यही है। ऐसा नहीं है कि जब हम खतना कराते तब मुसलमान होता। हम मुसलमानों सुनो, आपने अकीका उतार दिया। अकीका कितने दिन में होने चाहिए? 7 दिन में। बोलिए ना, कितने दिन में? 7 दिन में। कुछ लोग कहते हैं 11 दिन, 21 दिन, 15 दिन। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और हमारे कहते भी नहीं होंगे। अकीका 7 ही दिन में है। और अगर आप 7 दिन में ना कर सको तो जब करो अकीका हो जाएगा। जब करो अकीका हो जाएगा। मगर फुकहा फरमाते हैं उसके जन्मदिन याद रखो। अगर जुम्मा को पैदा हुआ है जुमेरात को अकीका करो। अगर जुमेरात को पैदा हुआ है बुध को अकीका करो। बुध को पैदा हुआ है मंगल को अकीका करो। ऐ मुसलमानों, फुकहा फरमाते अगर 10 साल बाद अकीका करोगे ये 7 दिन की गिनती आ जाएगी। अब मुसलमानों सुनो, जब अकीका के जानवर आप तैयार करो, अकीका के जानवर को जब आप ज़बह करो तो आप उन्हें फजूल तकलीफें ना दो, क्योंकि बच्चे के ऊपर असर पड़ता है जब तक मुकम्मल तौर पर वो सर्द ना हो जाए, जहाँ तहाँ उनकी हड्डियां ना तोड़ो। ऐ मुसलमानों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। लोग अकीका के जानवर ज़बह कर दे, जहाँ तहाँ चूरी भोंकने लगा।
कि जल्दी सर्द हो जाए, जल्दी हम पीस पीस कर दे। याद रखो, अगर इस तरह तड़पाओगे तो तेरे बच्चे के ऊपर पड़ेगा। उसकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी मुसीबत आएगी, जिस तरह तूने अकीके के जानवर को तड़पाया है, उस तरह कभी ना कभी तेरा बच्चा तड़प जाएगा। इसलिए मुसलमानों फुक़हा फरमाते हैं, अकीके के जानवर की जब कुर्बानी हो जाए, जब ज़ब्ह कर डालो, उन्हें अपने हाथ पे छोड़ दो, सर्द होने दो, और उन्हें तजुर्बाकार जो गोश्त बनाते हैं उससे हड्डी तोड़वाई जाए, जहां तहां जैसे तैसे हड्डी ना तोड़े। और जब उस गोश्त को पकाओ तो मीठा पकाने का मतलब ये नहीं कि उसमें दूध डाल दो, मीठा पकाने का मतलब ये नहीं कि उसमें चीनी डाल दो, मीठा पकाने का मतलब ये है कि उसमें मिर्च कम डालो। और अगर तूने अकीका के गोश्त में ज्यादा मिर्च डाल दी, तीखापन ज्यादा डाल दिया, तो तेरे बच्चे का मिजाज भी वही इस तीन बातों का ख्याल रखा जाए। फुक़हा फरमाते जो तजुर्बाकार है, जिन्होंने हदीसों का रिसर्च किया है, जिन्होंने परखा है, वो लोग बताते हैं जब अकीका का गोश्त बनाओ तो मीठा बनाओ, ज्यादा मिर्च न डालो। हम मुसलमानों सुनो, मैं आपको बता दूं, आपने अकीका कर दिया, क्या सोचते हैं कि हम बरी जिम्मा हो गए? नहीं, आपने खतना कर दिया, आप सोचते हम बरी जिम्मा हो गए? नहीं मुसलमानों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर अगर कुछ है तो वो ये है, अपनी औलादों को सही तालीम और तरबियत दो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक माँ बाप के ऊपर है कि अपनी औलाद को सही तालीम दो, सही तरबियत दो। और तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है। बेटा हो या बेटी, बेटों से भी ज्यादा बेटियों की तरबियत दो। अब मुसलमानों, आप तरबियत कैसे दोगे? आओ मैं आपको एक बात बता दूं मुसलमानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका दिया है। मजहब इस्लाम वो धर्म है, मजहब इस्लाम वो मजहब है, माँ के शिकम से लेकर कब्र की मंजिल तक, कब्र की आखिरी मंजिल तक आप जिस मोड़ पे जाओगे, इस्लाम हमारी रहबरी करता हुआ नजर आता है। अकीका करें तो हम कैसे करें, खतना करें तो कैसे करें, शादी करें तो कैसे करें, तालीम दें तो कैसे तालीम दें, हम परवरिश करें तो कैसे करें, तिजारत करें तो कैसे करें। ऐ मुसलमानों, हर मोड़ पर इस्लाम रहबरी करता हुआ नजर आएगा। आओ मैं आपको बता दूं, एक जुमला बताऊं, ऐ लोगों, अपनी औलादों को सही तालीम दो, सही तरबियत दो। अब आप तरबियत कैसे दोगे? तसव्वुफ के इमाम हजरत सज्जदना इमाम गजाली फरमाते, जब औलाद अपनी माँ के शिकम से इस रूबे जमीन पर तशरीफ ले आए, उस दिन से लेकर 3.5 साल तक अपनी औलादों को बादशाह मेरे बाद बहुत बड़े बड़े खुतबा तशरीफ फरमा आप देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान हजरत फिरोज अंजुम भी आ गए हैं जी। बड़े शोरा हैं, थोड़ा ताखिर से आते हैं, क्योंकि जब सूरज गुरूब होता तब ये लोग सोते हैं, और जब लोग सोने की तैयारी करते हैं तब सफर करते हैं जी, तब सफर करते हैं। हम मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं हजरत सज्जदना इमाम गजाली फरमाते, जब औलाद इस दुनिया में आ जाए, उस वक्त से लेकर 3.5 साल तक अपनी औलादों को बादशाह बना लो। यानी वो जो कहे वही कर, जो मांगे वही ला कर दो। अगर बेटा कहे हवाई जहाज चाहिए तो हवाई जहाज ला कर दो, अगर बेटा गाड़ी मांगे आप गाड़ी ला कर दो। आप कहोगे हदीस अनवर, एक गरीब इंसान हवाई जहाज कैसे देगा, गाड़ी कैसे देगा? शरफुद्दीन भाई जवाब देंगे, 2 साल का बच्चा कौन सी हवाई देगा? वही खिलौने वाला, वही खिलौने वाला 2 साल का बच्चा क्या मांगेगा? वही खिलौने वाले, वही खिलौने वाले हवाई जहाज। आए मुसलमानों, 3.5 साल तक बादशाह बना लो, जो मांगे वही दो, ताकि तेरी औलाद ये समझे इस दुनिया के सबसे बड़े रईस बाप का मैं बेटा हूँ। वो समझे कि मेरे बाप से ज्यादा रईस कोई नहीं है। तो रिक्शा चला बेटा समझे रईस बाप का बेटा हूँ, तो मजदूरी कर तेरा बेटा समझे रईस का बेटा हूँ, तू कुछ भी कर ले तेरा बेटा समझे मैं रईस बाप का बेटा हूँ, मैं जो मांगता हूँ मेरा बाप दे देता है। लेकिन जब 3.5 साल हो जाए, अब सर पे मत चढ़ा। अगर सर पे चढ़ाओगे, बेटा हो या बेटी,
3.5 साल के बाद सर पे मत चढ़ा, यहाँ सजाने की जरूरत है। और जब लोग सजाते हैं तो वैसे ही कोई चीज खूबसूरत नहीं बनती, उन्हें कूड़ा जाता है, कभी तराशा जाता है, कभी रिगड़ा जाता है, कभी पटका जाता है। ये मत समझो यूं ही तेरी औलाद सबर जाएगी, कभी मारने की जरूरत पड़ेगी, कभी डांटने की जरूरत पड़ेगी, कभी सजा देने की जरूरत पड़ेगी, कभी तारीफ करने की जरूरत पड़ेगी। एक लकड़ी को इंसान खूबसूरत पलंग उसी वक्त बनाता है, कभी रोता है, कभी तराशता है, कभी काटता है, कभी टुकड़ा टुकड़ा करता है। आए मुसलमानों सुनो, जब किसी चीज को संवारा जाता है, किसी चीज को सजाया जाता है, तो उन्हें बहुत सी मंजिलों को तय करना पड़ता है। औलादें वैसे ही नहीं सजती है, कभी मारने की जरूरत पड़ती है, कभी डांटने की जरूरत पड़ती है, कभी सजा देने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर औलाद। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मगर हम क्या करते हैं, ऐसे ही समझते कि औलाद कामयाबी हासिल कर लेगी, सर पे चढ़ा देते हैं। और जब सर पे चढ़ाओगे ना तो वो तेरी हुक्म पे नहीं चलेगा, तुझे उसकी हुक्म माननी पड़ेगी। अभी ईद में देखे ना, ईद में देखे ना, देखे कि नहीं, नौजवान लोग टिकली में, हाँ क्या ये लिबास हमारा इस्लामी लिबास है हजरत? और बेटियां, बाप रे, हम लोग नाम नहीं जानते हैं। मेरी एक बेटी है, जब सवाल कर दी ना, आलिया कट ले लीजिएगा या पापा की परी ले लीजिएगा या फला ले लीजिएगा, ड्रेस। जब हम अपनी औलादों को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो माँ बाप को औलाद करना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, अगर औलादों की कामयाबी चाहते हो, हजरत इमाम गजाली फरमाते 3.5 साल से लेकर 15 साल तक औलाद को संभाल लो, तेरा सर कभी नहीं झुकेगा, तू सीना तान कर चलेगा। लेकिन शर्त यह है कि 15 साल तक संभालना पड़ेगा। अगर तू चाहता है बेटा इंजीनियर बने बन जाएगा, अगर चाहता है बेटा डॉक्टर बने बन जाएगा, अगर चाहता है बेटा मास्टर बने बन जाएगा, अगर चाहता है बेटा हाफिज कुरान बने बन जाएगा, अगर चाहता है बेटा आलिम दीन बने बन जाएगा। मगर शर्त ये है 3.5 साल से लेकर 15 साल तक संभाल दो। जो इंसान अपनी औलादों को 15 साल तक संभाल लेता है वो बेटा 3.5 साल से 15 साल गुलाम बना दो, गुलाम। उनकी हुक्म पे ना चलो, अपना खौफ बैठाओ, अपना डर। बाप से औलाद डरे ताकि और जब 15 साल हो जाए, अब वो पक गया है, अब उन्हें डांटने की जरूरत नहीं है, उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। अब वो 15 साल का हो गया है, अब वो पक गया है, वो जवान हो गया है। हजरत इमाम गजाली फरमाते, अब उन्हें अपना वजीर बना लो। और वजीर बनाओ तो मकान बनाओ तो बेटा से मशवरा लो, दुकान बनाओ तो बेटा से मशवरा लो, जमीन खरीदो तो बेटा से मशवरा लो, कोई काम करो तो बेटा से मशवरा लो। जो इंसान अपने जवान बेटे से मशवरा लेता है वो बेटा कभी अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहता है। आए मुसलमानों, अकीका हम करते हैं, खतना हम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने औलादों को सही तालीम तरबियत दिया करें। जो इंसान अपने औलादों को सही तालीम और तरबियत देता है उनकी औलादें कामयाबी हासिल कर लेती है। बोलने में अगर किसी तरह की कोई गलती खामी हो गई तो मैं सिद्ध दिल से तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ने जलसा सजाया। तैयार रहिएगा इम्तियाज भाई, और 10 टकवा 50 टकवा काम नहीं चलते तोरा पढ़े लगतो। इम्तियाज साहब तैयार रहिएगा कि इम्तियाज साहब ने जलसा सजाया। बहुत खूब। बोले बोले अल्लाह अल्लाह सबको तौफीक दे कि इम्तियाज साहब ने जलसा सजाया, इम्तियाज साहब ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदके में।
पीछे वाले बोले या रसूल अल्लाह, हाँ कि इम्तियाज साहबों ने जलसा सजाया, कि इम्तियाज साहबों ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदके में, कि इम्तियाज साहबों ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदके में। अरे आज हुसैनी जज्बा दिखाया, आज हुसैनी जज्बा दिखाया, आज हुसैनी जज्बा दिखाया, प्यारे नबी के सदके में। आज हुसैनी जज्बा दिखाया, आज हुसैनी जज्बा दिखाया।